हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रिक्रिएट करूँगी इस साड़ी की एम्ब्रॉयडरी। ये हानिया मैंने कुछ 2-3 साल पहले पहनी थी और ये शीशा वर्क हुआ हुआ। सबसे पहले मैंने ले लिया है ब्लैक टिश्यू का फैब्रिक और उसके बाद मैंने लिया है ये वाइट वूल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी होती है जिससे, और उसके बाद लिया है E8000 ग्लू और फिर मैंने लिए हैं इस शेप के शीशे। और ये जो है वो मुझे 80 रुपीज़ का ये पैकेट पड़ा था और इस तरह के 4-5 पैकेट तो आराम से लग जाएंगे एक साड़ी के अंदर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि जो उसका बॉर्डर था ना, उसमें इस तरह का पीको टाइप का हुआ हुआ था। तो मैंने 2-3 तरह के पीको कराए लेकिन कोई भी उस टाइप का नहीं हुआ कि ट्रायंगुलर शेप में कोई भी पीको नहीं करने के लिए तैयार था। असल में वो जो साड़ी है उसमें जो पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है वो मशीन की एम्ब्रॉयडरी हुई है, मशीन से ही शीशे लगे हुए हैं और उसके बाद मशीन से ही ना उनका बॉर्डर चौड़ा सा बना हुआ है पीको की तरह। लेकिन कोई भी पीको वाला ये काम करने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं इसको बाद में हाथ से ही करूँगी। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने बड़ा सा फ्रेम लिया और इस तरह से मैंने कपड़े को हाफ करके उस फ्रेम में अटैच कर दिया। और अगर आप चाहें तो पहले ही लाइंस ड्रॉ कर लें या फिर पहले ही इस शीशे को रख के इस तरह से ड्रॉ कर लें कि आपको कहाँ पर एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कहाँ पर मुझे पेस्ट करना है। तो मैंने क्या किया, ये मैं लाइन से ग्लू के हेल्प से इसको पेस्ट करती जाऊंगी। अगर इसको पेस्ट कर देते हैं तो फिर इसके बाद इसको सीना मतलब शीशे को टाकना ज़्यादा इजी हो जाता है। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त E8000 ग्लू था तो मैंने वो यूज़ किया क्योंकि ये ग्लू बहुत ही अच्छा होता है और इससे कभी भी कोई चीज़ निकलती नहीं है। इवन कि ये पानी डालने से भी चीज़ इससे नहीं निकलती है। तो ये देखिए शीशे लगाने के बाद थोड़े से मेरे फिंगरप्रिंट्स लग गए थे तो मैंने एक कपड़ा लिया और हल्का से गीला करके उसको साफ कर दिया। ये काम आप पूरी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया ये वाइट थ्रेड और अब मैं इसमें एम्ब्रॉयडरी करूँगी। तो ये मैंने ले लिया एम्ब्रॉयडरी वाली नीडल और मैं सिंगल थ्रेड यूज़ करी हूँ, यानी कि एक साइड पे मुझे लगानी है नॉट। ये मैंने लगा दी नॉट और अब जो है वो सिंगल थ्रेड से मैं इसकी एम्ब्रॉयडरी करी। तो शीशा इस तरह टाकते हैं कि हाफ 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 बीच का पार्ट में जो है वो शीशा नज़र आता है और हाफ हाफ जो है ना, हम यहाँ पर इसको हाफ हाफ टाकेंगे इस तरह से। और फिर मुझे एक एक करके इसको सिलाई करनी है और बस इसको फिल करते जाना है, यानी कि कोई गैप ना हो सिलाइयों के बीच में। ऐसा ना हो कि शीशा नज़र आ रहा है या कपड़ा नज़र आ रहा है, इस तरह से ना हो। बस आप जो है ना इसको एक तरह सीते जाएंगे। इसका कोई स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है इसको करने का, बस आप इसको सिलाई करते जाए आगे पीछे सिलाई जिस तरह से भी हो, बस घनी सी सिलाई करनी है कि शीशा नज़र ना आए। बस जो एंड का पॉइंट होता है जहाँ पे पॉइंटेड होता है शीशे की जगह, वहाँ पर थोड़ी सी सिलाई जो आपको ध्यान से करनी पड़ती है, वरना धागा जो है वो फिसलने लगता है और कोना नज़र आने लगता है। तो बस ऐसा ना हो। तो जैसे मैंने ऊपर वाला पार्ट किया इसी तरह से मैं सेम नीचे वाला पार्ट भी करूँगी और ये बहुत ही ईजी होता है और बहुत जल्दी हो जाता है और शीशे का काम जो है वो ज़्यादातर इसी तरह से होता है। और फिर इसको भी मैंने सेम इसी तरह से करना शुरू किया और आप जितने ज़्यादा स्टिच लगाते जाएंगे और घनी सी सिलाई करेंगे उतने ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा कि बस अब आपका शीशा जो है वो ना वो नीचे से नज़र ना आए। तो ये मैंने इसको भी सेम इसी तरह से कर दिया जैसे जैसे ऊपर वाला पार्ट किया था। तो ये हो गया इसका फाइनल लुक, यानी कि हमें सारे शीशे इसी तरह से टाकते जाने हैं। सब चीज़ों में मुझे इसी तरह की सिलाइयाँ करनी है और फिर ये मैं लाइन एक बना दूंगी जैसे उसकी साड़ी में बना था हानिया आमिर की साड़ी में। और उसके बाद जब हम एक एक शीशे की सिलाई कंप्लीट करें तो दो दो नॉट लगा के इसको सिक्योर कर देंगे और फिर धागा वहीं पे कट कर देंगे। मतलब धागे को ज़्यादा आगे तक कंटिन्यू नहीं करना क्योंकि ये कपड़ा सी थ्रू है। अगर हम धागे को कंटिन्यू करेंगे तो धागा नज़र आएगा। अच्छा, अब ये मैंने सारे जो है ना सारी जगह पर मैंने ये सेम धागे इस तरह से लगा दिए। जब मेरे पास वाइट धागा जो है वो ख़त्म हो गया था तो मैंने बाद में ऑफ वाइट धागे से इसको कंप्लीट किया पूरा। और ये जो बाद में एंड के बचे हुए धागे हैं इनको मैंने कट कर लिया। उसके बाद मैं इसको दोबारा से लगाऊंगी फ्रेम में। और अब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, किस तरह से मैं इसके एजेस को बनाऊं। तो पहले मैंने सोचा कि कोई बीड्स या फिर सीक्वेंस लगा लेते हैं, फिर मैंने सोचा कि इसको सिंपल ही रखते हैं, यानी कि एम्ब्रॉयडरी को धागे वाला ही रखते हैं। और फिर मैंने इसमें एक सिंपल से चेन स्टिच बना दिया। तो चेन स्टिच बनाने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आपने नीडल नीचे से निकालनी है और फिर टर्न करेंगे धागा और नीडल को ऊपर की तरफ ऐसे खींच लेंगे। तो हर चेन में जो है ना आपने इस तरह से नीडल इंसर्ट करनी है और फिर आप ऐसे लाइन से इसको बनाते जाएंगे और ये बहुत ही ईजिली बन जाएगा। बस ये जो एंड का पार्ट है, यानी कि जहाँ पर कोना आ रहा है, एज आ रहा है शीशे का, वहाँ पर आपने क्या करना है, इसको आराम से लगाना है और फिर दूसरा जो चेन है यानी कि दूसरी जो जंजीर का पार्ट है वो यहीं से स्टार्ट करना है।
उसको अलग से नहीं बनाना बल्कि यहीं से बनाना है। तो थोड़ा-सा आप आखिरी जो चेन है वो थोड़ी-सी ऊपर तक बनाएँगे और फिर यहाँ से इसको इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और फिर पूरा इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते जाएँगे। जो डेप्थ आ रही है वहाँ पर भी और जो ऊपर इसका एज आ रहा है वहाँ पर भी हमें सेम तरह से ही सिलाई करनी है और सेम तरह से चेन स्टिच इस तरह से बनाते जाएँगे। तो ये चेन स्टिच मैंने एक तिकोने में बना दिया और फिर बाकी जगह भी मुझे इसी तरह से इसको बनाते जाना है और ये पूरा मैं इसको इस तरह से कंप्लीट कर लूँगी। अब ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये मुझे ओके लग रहा है, तो मैं इसको और ज़्यादा घना नहीं करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इस पे डबल डबल चेन स्टिच कर सकते हैं, चाहे तो कोई बीड या कोई सीक्वेंस इस पे लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा सिंपल रखना चाह रही थी, तो ये इसका लुक हो गया। उसके बाद मैंने लिया ये सोल्डरिंग आयरन, यानी कि इसको उर्दू में काविया भी कहते हैं, और इसको मैंने हीट अप कर लिया। नीचे मैंने लगाया एक कार्डबोर्ड। अगर आप कार्डबोर्ड नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी जो टेबल है या जो भी चीज़ नीचे रखी है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये जो सोल्डरिंग आयरन है ये वुड पे भी काम करती है, तो ये वुड को जला देगी। तो ये इस तरह से हमने इसको हीट अप करके इसको करते जाएंगे। स्मोक आपको नज़र आ रही होगी, मैंने कुछ ज़्यादा ही गर्म कर दिया था, थोड़ा सा मेरा धागा भी इधर उधर से कट हो गया था, तो इसका आपको बड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई धागा कट ना हो। और ये इसकी फाइनल इस तरह से लुक आ गई और ये पीछे से भी देखें काफ़ी क्लीन हुआ है, क्योंकि हमने धागा बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रखा था। अच्छा, इसके अलावा साड़ी में ये हुआ है जो जो शीशे हैं वो एक एक करके लगाए हैं, मतलब छन की तरह पूरे साड़ी में जो है ना ये लगे हुए शीशे। अब मुझे इसको देख के लग रहा था अगर इसका दुपट्टा बनेगा या कमीज़ का दामन बनेगा तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने इसको रख के देखा कि देखें इसकी स्लीव भी अगर बनेगी तो ये भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये बहुत ही ईजी और सिंपल सी चीज़ थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।